आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दुनिया के 60 मुस्लिम देशों का एकजुट होना ये बताता है कि वे इसराइल की दादागिरी से नाराज हैं। इतना ही नहीं, वे ये भी संदेश देना चाहते हैं कि इसराइल का साथ देकर अमेरिका भी फिलिस्तीन के साथ जुल्म कर रहा है, जिसके खिलाफ एकजुट होना उनकी मजबूरी है। पूरे हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और जरा भी लापरवाही बरती गई तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और दुनिया ने उसकी तबाही देखी है, लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं सीखा है। युद्ध से तबाही और बर्बादी मिलती है, तरक्की की सारी राहें बंद हो जाती हैं, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं और दुनिया मिट्टी में मिल जाती है। आज इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह से जंग शुरू हुई है और बढ़ती जा रही है, उससे लोगों को इस बात की आशंका होने लगी है कि तीसरा विश्व युद्ध करीब है। इसी को देखते हुए जॉर्डन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। ये नतीजे बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देश शांतिप्रिय हैं और वे विश्व युद्ध नहीं चाहते। इस प्रस्ताव को लेकर यूएनओ में वोटिंग हुई तो 120 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट दिया और इसराइल व अमेरिका के साथ सिर्फ 14 देश रहे, जबकि भारत समेत 45 देशों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई और वोट नहीं दिया। इस वोटिंग से ये साफ हो गया है कि दुनिया के बड़े देश इसराइल के साथ नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका उसके साथ है। वे इसराइल के कदम को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसराइल फिलिस्तीन के साथ जो कर रहा है उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ज़्यादातर देशों ने हमास के कदम को इसलिए गलत ठहराया क्योंकि निहत्थे लोग मारे गए थे। ठीक उसी तरह हमला इसराइल ने भी अंजाम दिया, जिसमें इसराइलियों से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए जो बेकसूर और निहत्थे थे। इसलिए जिन देशों ने हमास की कार्रवाई का विरोध किया था, उन्हें इसराइल की कार्रवाई का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज हालात फिलिस्तीन के पक्ष में होते जा रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत यूएनओ में युद्ध विराम के लिए वोटिंग का रिजल्ट है। अगर यही 120 देश इसराइल के पक्ष में होते तो आज हालात दूसरे होते। इसराइल और अमेरिका का स्वर बदला हुआ होता और वे फिलिस्तीन को नीस्त नाबूद करने की कार्रवाई एकजुट होकर कर रहे होते। लेकिन आज 120 देशों ने एकजुट होकर ये संदेश दिया है कि वे युद्ध नहीं चाहते और वे फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्म का विरोध कर रहे हैं। वे न सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन की जंग को बंद करवाने के पक्ष में है, बल्कि वे ये भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में अशांति नहीं फैले। हालात यहाँ तक बताए जाते हैं कि इसराइल अकेला और कमज़ोर पड़ता जा रहा है, लेकिन चूंकि अमेरिका उसके साथ है, इसलिए वो इसराइल को उकसा रहा है और जंग जारी रखने के लिए उसकी मदद कर रहा है। आज अमेरिका पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को बुरे दिन देखने के लिए मजबूर होना पड़े। अमेरिका की चाल को देखते हुए ही रूस और चीन को भी इस जंग में दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि वे किसी एक देश के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए रूस और चीन ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि फिलिस्तीन की वो पूरी मदद करेंगे। इनके अलावा नॉर्थ कोरिया को भी अमेरिका से दो हाथ करने का मौका मिल जाएगा। कट्टर और तानाशाह माने जाने वाले किम जिंग उन
पहले से ही अमेरिका से सख्त नाराज हैं, सो उन्होंने भी फिलिस्तीन का साथ देने का इशारा दे दिया है। इन देशों के अलावा 60 मुस्लिम देशों ने भी एकजुटता दिखाई है और वे इसराइल के रवैये के खिलाफ हैं। वे साफ साफ कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के नागरिकों पर बमबारी करना गलत है। वे इसराइल के सताए हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इस जंग में ईरान फिलिस्तीन का खुलकर साथ दे रहा है और अमेरिका से टक्कर ले रहा है। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़मीनी जंग शुरू हुई तो वो चुप नहीं बैठेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आज दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। दुनिया के तमाम देशों में इसराइल फिलिस्तीन जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। ज़्यादातर देशों के नागरिक इसराइल की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। धार्मिक उलमा इसराइल के जुल्म की पोल खोल रहे हैं और अमेरिका से कह रहे हैं कि वो इसराइल की मदद करना बंद करे। अपने देश में भी मुंबई के लोगों ने इसराइल के जुल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मौलवी मौलाना मुफ्ती सभी भीगी बिल्ली बने हुए हैं और वे सड़क पर आकर इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें योगी बाबा के बुलडोजर से डर लगता है। ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली और दूसरी जगहों का भी है। वहां भी सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि यहाँ के मौलवी और मुल्ला अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इलाकों में बसें लगाकर भीड़ जुटाते थे। यहाँ तक देखने को मिलता था कि मुल्ला कल्बे जवाद प्रदर्शन करने के लिए लखनऊ से दिल्ली आते थे, लेकिन आजकल उनकी हवा निकली हुई है। हालांकि देश के सैकड़ों मौलवी और मौलाना को ईरान की तरफ से शहरिया यानी पैसा मिलता है ताकि वे लोगों की तबलीग कर सकें, उन्हें देश दुनिया के हालात बताएं और उन्हें क्या करना चाहिए उसकी दिशा दें। बताया जाता है कि मौलाना जवाद को ईरान की तरफ से कई लाख रुपए महीना मिलता है, लेकिन आज ये सभी मौन हैं। ईरान चाहता है कि ये लोग इसराइल और अमेरिका के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन लखनऊ के बड़े मौलाना माने जाने वाले मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना आगा रूही, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना सफ़ी हैदर और दिल्ली के मौलाना मोहसिन फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। इतना ही नहीं, ढेरों मुस्लिम संगठन जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, वे भी कोई धरना प्रदर्शन करते नजर नहीं आ रहे। सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में ये साफ हो गया है कि अपने देश के मुल्ला और मौलाना मौका परस्त हैं। वैसे तो ये ईरान की खाते हैं और आज इसराइल की गा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुमकिन है कि इन लोगों ने इसराइल से मुंह बंद रखने की फीस वसूल ली हो। बहरहाल तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही इस जंग की खास बात यह है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और जुल्म करने वाले अलग थलग पड़ गए हैं। भले ही जंग का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन ये साफ हो चुका है कि जुल्म के हिमायती ज़्यादा देश नहीं हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट